हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे SBV1 के अंदर लैंडिंग कॉस्ट के बारे में। बेसिकली लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास उस आइटम की प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी पे हो गया, फ्रेट चार्ज हो गया, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रेट चार्ज लगा, जो हमारी कस्टम ड्यूटी लगी, वो हमारे पास आइटम का ही प्राइस पे ही लग जाए, तो उस लैंडिंग कॉस्ट बनाते हैं। तो लैंडिंग कॉस्ट बनाने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन यूज़ कर लेते हैं GRPO। जो आपका फ्लो चल रहा होगा आपकी कंपनी में अंदर, आप कंपनी के अंदर आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ न्यू। मेरे पास एक वेंडर का नाम है न्यू। यहाँ पे अपनी पार्ट आइटम डाल लेता हूँ ABC। इसका यूनिट प्राइस में डाल लेता हूँ 100 रुपये। ब्रांच टैग कर लेता हूँ अपनी और इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, अपन CGST ले रहे हैं। HSN, कोई भी एक HSN ले लेते हैं डेमो के लिए। मेरे पास अभी मैंने एक GRPO क्रिएट कर लिया। अब मुझे लैंडिंग कॉस्ट के लिए मॉड्यूल पे जाना है, परचेज पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा मुझे लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट में उसी पार्टी का नाम डालूंगा, न्यू। स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करोगे और यहाँ मिलेगा आपको GRPO। तो जितने मेरे पास GRPO हो रखे हैं वो GRPO आ गए। मैं GRPO सेलेक्ट करूँगा। अब देखो मेरे पास इस प्राइस की मैं कॉस्ट पे आऊँगा। अब मैं कॉस्ट पे फ्रेट चार्ज कितना लगाना चाह रहा हूँ। मान लो मैं इसमें 50 रुपये डालना चाह रहा हूँ। टोटल गुड्स मिला के खर्च मेरा 50 रुपये हुआ। अब मैं इसको सेव कर दूंगा लैंडिंग कॉस्ट को। सेव करने के बाद अब मैं इस आइटम पे आऊँगा। आइटम पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट। जैसे ही आप इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो अब मेरे पास आइटम की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 250 रुपये हो गई। क्यों 250 हो गई? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें 2 आइटम कर रखे थे। तो पहले बार मैं चूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास 100 रुपये थी, 2 क्वांटिटी हुई तो 200 हो गई और 50 रुपये मेरे पास मैंने उसकी लैंडिंग कॉस्ट बढ़ा दी। तो मेरे पास आइटम की जो कॉस्ट हो गई वो 250 रुपये हो गई। बैक करेंगे। अब क्या करते हैं कि हमें लैंडिंग कॉस्ट तो लगा दिया, अब मुझे लैंडिंग कॉस्ट को हटाना कैसे है वो हम जान लेते हैं। फिर से मैं लैंडिंग कॉस्ट पे आऊँगा, परचेज AP पे, और यहाँ पे मिलेगा लैंडिंग कॉस्ट। क्लिक करूँगा लैंडिंग कॉस्ट पे और अपना उसी BP मास्टर को डाल दूंगा। अब आपको क्या यूज़ करना है, कॉपी फ्रॉम यूज़ करना है और यहाँ पे यूज़ करोगे आप लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी लैंडिंग कॉस्ट है उस पर क्लिक करोगे। सपोज मैं ये यूज़ कर लेता हूँ 4। इसके बाद मैं कॉस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे जो 50 रुपये थे उसको कर देता हूँ 0। जैसे ही मैं ऐड करूँगा, यस करूँगा, अब मेरी क्या हुई गई, जो लैंडिंग कॉस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है। मैं आइटम पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ऑडिट रिपोर्ट चेक करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे तो अब मेरे पास उस क्यूमुलेटिव प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो 50 रुपये लैंडिंग कॉस्ट आपने बढ़ाई थी वो यहाँ पे आपके आगे रिवर्स हो गए। इस तरह से बेसिकली आप लैंडिंग कॉस्ट का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपका इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।